Hello everyone. In this video we are going to discuss applications of hydrogen bonding. तो जो applications होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो उसका फर्स्ट एप्लीकेशन है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो हमें जो गिवन कंपाउंड है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है वो यहाँ पे हम देखेंगे. देखो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. सबसे पहली बात है कि मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है और उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे. अब देखो यहाँ पे जो ऑर्डर दी है, फर्स्ट जो हमारे हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स है, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर यहाँ पे है. HI का ज्यादा होता है क्योंकि इसका यहाँ पे दिया है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो HI का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है. उसके बाद HF क्यों लिया है यहाँ पे? देखो, HF का हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और उसकी जो वैल्यू होती है बॉन्ड एनर्जी की, वो 180 किलो जूल पर मोल होती है, वो ज्यादा होती है. ठीक है, उसके बाद HBr आएगा, उसके बाद HCl, क्योंकि वो अच्छी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते. ठीक है, HBr HCl का लास्ट में दिया है, यहाँ पे HI का आगे और बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा दिया है यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो यहाँ पे वाटर का ज्यादा है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन H2S का सबसे लास्ट है क्योंकि वो गैसियस स्टेट में वो अच्छी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता. यहाँ पे देखो NH3 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा दिया है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी सबका जो सीक्वेंस है वो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट दिया है. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो एप्लीकेशन है उसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा मतलब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज करता है. अब देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन एक क्वेश्चन है कि जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है उस हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैज लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. Melting and boiling point, then meta and para, then meta and para-nitrophenol. ये सब क्यों दिया है? ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का कम क्यों होता है और मेटा एंड पैरा का ज्यादा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात, हमने जो वीडियो देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. किस टाइप का? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, दिखाता है वो. यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस तरीके का है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. और जो आपका पैरा और जो आपका मेटा रहेगा और पैरा, वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस तरीके से. अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे रिंग बनाना चाहें, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहें, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी जो कि स्टेबल नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. यहाँ पे किस टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में मैंने बताया था आपको, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक था, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया है कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो वो कितने मेंबर रिंग बनाते हैं, वो 5 और 6 मेंबर रिंग बनाते हैं. तो यहाँ पे कितनी मेंबर रिंग बन रही है, 7 मेंबर. अगर आप इंट्रामोलिकुलर में जाते हो तो इसीलिए यहाँ पे 7 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर नहीं हो सकता, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ भी और कुछ मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, चेन बनाएंगे. तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमें बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे. ठीक है, क्योंकि वहां पे एक चेन फॉर्म होती है. लेकिन जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसके केस में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, कम होता है. ठीक है, हाँ. अब पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में देखो, आप बोलोगे कि पैरा के केस में इंट्रा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पैरा के केस में वहां पे क्या हो जाता है, पैरा के केस में 8 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी और 8 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती.
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनॉल का और सेकंड मॉलिक्यूल, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से होता है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल की एक चेन बनती है, तो हमें यहाँ बहुत सारे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं। इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटा और पैरा का ज्यादा होता है एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्या होता है, कम होता है। ओके, थैंक यू।